PMA 157 लॉन्ग कोर्स इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में अनाउंस होगा, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो PMA 157 जिनका टारगेट है हमने इसमें क्वालिफाई करना है, तो अभी जुलाई चल रही है, अभी कौन सा महीने चल रहा है, जुलाई 2025 है। अगर सही मुसम्मम इरादा कर लेना खुलूस नीयत के साथ कि मैंने कामयाबी हासिल करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर सुरखरू होंगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी गाइड किया है, घंटा लेक्चर आपको दिए इस वीडियो से पहले कि ऐसे टाइम टेबल बनाने हैं, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। वो बच्चा जो कर लेगा इम्प्लीमेंटेशन, ख़ुद अपने ऊपर करना है कानून लागू। आप क्रेडिट कार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अपना वो साथ ही चलना है, उस शेड्यूल पर चलना है। समझिए बात, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। लोग देखें CSS क्वालिफाई कर लेते हैं, CSP अफसर बन जाते हैं, एयरफोर्स में पायलट बन जाते हैं। इस तरह PMA बहुत बड़ा कोर्स है, 550 सीटें हैं इसमें। तो ऐसे बच्चे हर साल, हर 6 माह बाद जा रहे हैं ना, हर 6 माह बाद जा रहे हैं। साल में 2 दफ़ा आती हैं, अक्टूबर में आती है और मार्च में आती हैं। तो अगर आप सही मुसम्मम इरादा कर लेंगे, जितने बच्चे सुनते हैं मुझे या यूट्यूब पे और यहाँ पे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, उसमें सिर्फ आपने ये नहीं कि नोट्स को याद करना है, जो नोट्स मेरे आपने ली हुई हैं, इसके अलावा ख़ुद भी नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बनाने हैं, ताकि कल ये ना हो कि आपके जहन में कोई इबहम बाकी रह जाए, ये मुझे नहीं आता। बिल्कुल क्लियर जहन के साथ जाएंगे। दूसरा फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिट उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक सही अपने आप को रफ टाइम नहीं देंगे। अपने आप को मिटाना पड़ेगा। अच्छा, अगर कुछ बनना है तो अपने आप को बिल्कुल अपने आप को ज़ीरो पे लाना होगा। अपने आप को कुछ भी ना समझो मैं कुछ हूँ, ज़ीरो पे ले के ऊपर हीरो बनेंगे, ऊपर जाना है स्टेप बाय स्टेप। और बड़ा आदमी कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं कहता, वो कहता है मेरे में कुछ भी नहीं है। जो अजीम लोग होते हैं, अजीम बंदा यही कहे मुझे कुछ नहीं आता या मेरे में कुछ भी नहीं है। जो बड़ा अच्छे आदमी अजीम लोग हैं, ज़र्फ की बात है ये। पैमाना फुल हो तो शोर नहीं करता, बाल्टी में पानी कम हो तो शोर करती है, वो बर्तन शोर करता है ना। जिसमें जितना ज़र्फ हो उतना ही खामोश है। तो खामोशी के साथ आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है। अच्छे बुरे का आपको पता है, छोटे नहीं है कि ये काम ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे हक़ में बेहतर नहीं है, और ये करूँगा तो फ़ायदा है, ये करूँगा तो नुकसान है। तो डेली का टास्क करना है, सख्ती ज़रूर है, मुश्किल ज़रूर है, हर मुश्किल के बाद आसानी भी है। 15 दिन देखे ऐसे गुजर गए, पता चले ऐसे गुजर गए। 2 हफ्ते गुजर गए ना, बल्कि महीना होने वाला है आपका। तो अगले महीने जब आपको मैं करूँ ना डाउन कि करो बेटा सिटअप्स, कम से कम 15 करने हों प्रॉपर, इतना टफ टाइम दे दो। तो यहाँ बच्चे जो मेरे पास आते हैं तो इधर वो टिक जाए तो निकल जाते हैं, इधर टिक जाए और टिक जाते हैं। अक्सर बच्चे टिक और सेलेक्ट भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मेरे पास कोई कहते हैं ना इनके बच्चे हो जाते हैं सेलेक्ट इसलिए होते हैं कि बच्चे खुद मेहनत कर रहे होते हैं खुलूस के साथ। सर मैंने पुश करना होता है, बताना होता है बेटा ये इस तरह कर रहे हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, उनकी नीयत साफ होती है, निकल जाते हैं। सारे बच्चे ही हो जाते हैं तकरीबन सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, कोई मेडिकल किसी का इशू बच्चे का है या कोई और इशू हो गया तो वो नहीं होता, अदरवाइज तो सारे ही तकरीबन हो जाते हैं। तो इसलिए हर बच्चे का अपनी ज़ात के साथ कंपटीशन है, अपनी ज़ात के साथ है। बच्चियाँ जितनी आई हैं मेरे पास, फीमेल लड़कियाँ, फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल सारी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुई हैं, किसी ना किसी जगह निकल गई हैं।
उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं। अभी देखें ना, इस बच्चे से मैं सुनता हूँ ऐसी चीज़ें याद होती हैं। आपकी क्लास फेल हुई है ना, आप कहीं ना कहीं अड़ जाते हो, लेकिन ये नहीं अड़ती। उसका रीज़न ये है कि इसे पता है सर ने सुनना है, वीडियो बननी है, फिर ऐसा ना हो। वो अपने फ्यूचर का ही पता है, वीडियो को नहीं होता इतना, फ्यूचर को होता है मेन। वीडियो तो पहाड़ में जाए, मेन नहीं होते फ्यूचर में तबाह ना हो जाए। एहसास की बात है ना, तो इसलिए एहसास अपना करना है आपने। किसका करना है? अपना एहसास करना है, अपने साथ मुखलिस हो जाना है, अपने बारे में थोड़ा सोचा ना, अपने ऊपर तवज्जो दो। दूसरों पर तवज्जो देने के बजाय अपने ऊपर फोकस करें। यार मैं इतनी उम्र मैंने गुजार दी है, 17-18 साल मेरी एज हो गई है, तो मैंने अभी तक क्या किया है? अगर तो नंबर अच्छे लिए हैं, एक ग्रेड ले लिया आपने FSC में, तो अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल फिटनेस क्यों नहीं हुई? क्यों? इसी वजह यह कि हम तवज्जो नहीं दी ऊपर। बचपन से ही बंदे को खिलाड़ी और फिटनेस की जानिब होना चाहिए था, या मौका नहीं मिला जो भी था। अभी तो मिल गया, अभी मौका है, सामने ग्राउंड है, हर चीज़ है। अच्छा एक बच्चा ये बच्ची कहती है, फीमेल कहती है सर हमें तो मौका नहीं मिलता। वो सारे बहाने हैं। जिन्होंने अपना फिट और रफ टफ करना होता है फिजिकल हवाले से, वो रोडों पे भी दौड़ते हैं। मेरी अपनी मिसाल है, मैं रोडों पे दौड़ता था सिलेक्शन से पहले आर्मी में। आम रोडों पे दौड़ता, गाड़ियों में रोक रोक कहते कि मसला तुम्हें इमरजेंसी है क्या, गर्मी में रनिंग कर रहे हैं, शलवार कमीज़ में, कपड़े मेरे पास वो भी नहीं होता थे बाज़ दफ़ा। जब मैं कर सकता था, रोड पे दौड़ सकता, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? ग्राउंड में इतने अच्छे ग्राउंड है, पार्क है, फूल लगे हैं, खूबसूरत। आज के देख के ग्रीनरी हर तरफ है। अपने टफ रफ टाइम दे दो, एंजॉय करते हुए। ये नहीं कि बहुत मुसीबत है, अपना एंजॉय कर। काम क्या करें? शौक से करना है। शौक से करोगे तो कामयाब होंगे। कुछ शेर एक बच्चे गलत पढ़ते हैं, अक्सर कहते हैं शेर सुनाओ उसका। इकबाल फेवरेट शायर कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं फेवरेट। तो ये शेर कैसे पढ़ोगे बच्चे? इधर आओ, पहला शेर पढ़ें। ये गज़ल का इकबाल की है, कैसे पढ़ोगे? नीचे नीचे बैठ जाओ, सुना तो होगा। पढ़े ना। कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबेन न्याज में। गलत पढ़े, आप पढ़ो आगे। सबसे पहले तो शेर पढ़ना है, सिर्फ शेर पढ़ना है। सब ये लामा इकबाल मुंह में दोहराया करते थे, कभी यह हकीकत मुंतज़िर। दोबारा पढ़े, दोबारा। कभी यह हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबास। दोबारा पढ़े। कभी यह हकीकत मुंतज़िर मुंतज़िर। गुड, बैठ जाओ, शाबाश, सही पढ़ा इसने। ये चीज़ थी। मुंतज़िर और मुंतज़र में क्या फ़र्क है? अक्सर कवालों ने भी गलत पढ़ा हुआ है। गलत की मैं चूँकि लिटरेचर का बंदा हूँ, तो फिर ग्रामेटिकल अलग चीज़ें हो जाती हैं। जिसमें अक्सर हम कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग भी गलत कह जाते हैं, बड़े मिनिस्टर भी गलत कर जाते हैं कि मैं आपका मशकूर हूँ। मशकूर लफ्ज़ गलत है, शुक्रगुजार ठीक है। मशकूर होता है जिसका शुक्रिया अदा किया जाता है, जिसने आप पे कोई काम किया, आपका वो मशकूर है, आप उसके शुक्रगुजार हैं। इस तरह मुंतज़िर और मुंतज़र में क्या फ़र्क है? मुंतज़िर किसे कहते हैं? जिसका जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो इंतज़ार। और मुंतज़र किसे कहेंगे? जिसका इंतज़ार किया जाता है, जिसका इंतज़ार किया जाता है। इसमें अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है ना। कभी यह हकीकत मुंतज़र, और मुंतज़र में भी लोगों ने, कवालों ने गाया और लोगों ने सर दुने, क्योंकि वो उसका लुत्फ़ ले रहे हैं ज़बान का। गलत पढ़ रहे थे। कभी यह हकीकत मुंतज़र, अल्लाह ताला ने जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कि हम इंतज़ार करें, अल्लाह का दीदार नहीं किया अभी तक हमने। नज़र आ लिबास मजाज में, ज़ारी लिबास में, अब ज़ारी जलवा दिखा। अभी अल्लाह को तो हमने नहीं देखा, बिन देखे मान रहे हैं।
शायर ये क्या कहते हैं, कभी ये हकीकत मुंतज़र है, हकीकत जो हकीकत है, फैक्ट है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। नजरा लिबास मजाज में, दूसरे लिबास में नजर, ज़ाहिरी लिबास में भी नजर आ जाए कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। मैं चाहता हूं कि सामने देख के मैं सजदा करूं, ऐसे सजदे के लिए मेरी जबीन तड़प रही है, सजदे के लिए बेकरार हूं मैं कि तो आमने सामने हो और मैं सजदा करूं। फिर इसी गज़ल का एक शेर है, तू बचा बचा के न रख इसे, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। क्या खूबसूरत शेर है। इसमें शायर क्या कह रहे हैं, तशरीह करें, किस बच्चे को आती है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। आईना कहा गया दिल को, आईना किसको कहा गया, दिल को। तो इस दिल को बचा बचा के ना रख, महफूज ना रख, ये जख्मी दिल है, अल्लाह की मोहब्बत में बेकरार है, टूटा हुआ है। और टूटे हुए दिल में कौन रहता है, अल्लाह रहता है ना। गमगीन दिल की बात हो रही है कि गमगीन दिल तो, टूटा हुआ दिल तो ज़्यादा अच्छा है। वो दिल जो छलनी हो चुका है, जख्मी है, वो तो बहुत अच्छा। दिलों को क्यों आप बचा बचा के रख रहे हैं। ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये मसाइब ज़िंदगी का पार्ट है, हिस्से हैं, ये तो आएंगी, ये तो इस रास्ते में है ना, इश्क के रास्ते में तकलीफ़ें तो हैं। दिल तो टूटता है, कई दफ़ा टूटते हैं कि शिकस्त हो तो अजीज़ तर है। अगर टूटा हुआ है तो अजीज़ तर है, ज़्यादा प्यारा है। किसको, निगाह आईना साज में। वो ज़ात जिसने दिल बनाया है, जिसने दिल अल्लाह की राह में ज़्यादा मकबूल है। टूटे हुए दिलों और गमगीन दिलों में अल्लाह की ज़ात रहती है। तो अल्लाह की इश्क में आप चल पड़े उस सफ़र पे, अल्लाह को पाने के सफ़र पे, अल्लाह को राज़ी करने के सफ़र पे, तो उसमें मुसीबतें बड़ी आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, दिल तोड़े जाते हैं। और वो टूटे हुए दिल पर अल्लाह को पसंद नहीं। तो इसलिए थोड़ा हौसला भी हमें मिल रहा है कि अगर इस इश्क की मंजिल में अगर तकलीफ़ें हैं तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है। मुसीबतें तकलीफ़ें ज़्यादातर नेक लोगों पे आती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए ये कि मज़ीद उस रास्ते में, अगर अल्लाह का जो मेन अल्लाह वाला है, हम पे तकलीफ़ आती है, अब कहते हैं बिलबिला उठते हैं, मुझ पर ये मुसीबत आ गई, ये तकलीफ़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया। और अल्लाह वाले क्या कहते हैं, मुझे यार ने याद किया, मेरे यार ने मुझे याद किया। जब उनको कुछ आता नहीं है, तकलीफ़ होती नहीं है, हादसा नहीं होता, तो वो परेशान हो जाते हैं। इश्क कोई भी है, ये सर मैं वो तो बहुत अगली आखिरी मंजिल है। अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करना, वो तो बहुत एंड है। किसी मकसद के लिए आप मोहब्बत कर रहे हैं, जिस तरह 11वीं से प्यार है, आपको जाना चाहते हैं, जाना है कि नहीं जाना, हर बच्चे की PMA में जाने की ख्वाहिश है। तो इसमें इश्क की तरह मेहनत करनी है आपने, एक जुनून होना चाहिए, लगन होनी चाहिए मकसद की, कि यार मैंने आगे जाना है। और तकलीफ़ें बहुत आएंगी, जिस तरह मैंने बताया, ये बेटा करना है आपने, तकलीफ़ें आएंगी। रोज़ जाओगे उठ के, सारी दुनिया सोई होगी प्लाजे में, आप रनिंग कर रहे होंगे वहाँ पे गर्मी में, सर्दी में। लेकिन जिसके दिल में होता ना इश्क होता है कि मैंने मकसद है कि मैंने कुछ करना है, उसके लिए कुछ नहीं होती। अल्लाह ताला भी फरमाता है, जिस तरह कुरान शरीफ में है, तर्जुमा उसका कि नमाज बारी है लेकिन मोमिन पे नहीं है। बेशक मोमिन पे बारी है, मुश्किल है नमाज उठना, फिर वुज़ू करना, ये अल्लाह भी क्या बेशक बारी है, मुश्किल है, लेकिन ईमान वालों पे नहीं है, जो ईमान वाले हैं। तो इसलिए कोई भी टारगेट आपने ज़हन में रखो, मैंने आगे जाना है, तो लाइफ में पहले सोचना है कि ये हादसे भी हो सकते हैं, तकलीफ़ें। बिज़नेस कोई कर रहा है बंदा,
और पहले ये सोच ले मैंने फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, फिर वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं होगा। पहले ये सोचे कि मेरे नुकसान भी तो हो सकता है ना, बिज़नेस करूँगा तो। हर चीज़ में तकलीफ़ें मुसीबतें हैं, लेकिन ठोकरों के बाद फिर इंसान ऊपर जाता है। ठोकरों के बाद दिल छलनी किए जाते हैं, ज़ख्मी किए जाते हैं, परेशानी आती हैं हर तरह से। अल्लाह भी टेस्ट लेते हैं, अल्लाह तो खैर नेक लोगों पे टेस्ट लेते हैं, लेकिन दुनिया वालों की तरफ से दुश्मनाम और इन चीज़ों को सामना करना पड़ता है। लोग नहीं चाहते, अपने भी नहीं चाहते, आपके करीबी भी, ये बंदा आगे चला जाए। हर एक के आदमी संग है, संग पत्थर है। नाकाम होंगे तो खुश होंगे। तो हम बेसिकली जो है ना, हम जिस दौर या जिस तरह के हम रह रहे हैं ना, लोगों में रह रहे हैं, जो माशरा बन चुके हैं, सैडेस्ट लोगों में रह रहे हैं। किस में रह रहे हैं? सैडेस्ट। सैडेस्ट बंदा कौन होता है? जो किसी को तकलीफ दे के खुश होता है। सैडेस्ट नहीं बनना हमने, और कोशिश तो ये नहीं सैडेस्ट को भी ठीक करने। तकलीफ देने को वालों का सहारा बनना है हमने, ज़िंदगी में ही होना चाहिए। गिरतों को थाम लेने वाला बनना चाहिए। वो शेर नहीं है, किस तरह है वो शेर, गिरतों को थाम ले सकी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकी। तो गिर रहे हैं उनको थाम ले, उनको भी ठीक कर ले। लेकिन मैं नहीं कहता आप इतने भी हो जाओ। अभी फिलहाल अपने आप को संभाल लें। हमने क्या करना है, इस स्टेज पे लोग अपने आप को संभालें। कब अपने आप को पॉजिटिव कर लो। जो 5-6 फुट का कद है, इस पे काबू पाओ, इसको ठीक करना है हमने, ताकि अल्लाह की मदद आए। फिर दूसरों को सहारा बनोगे तो वो अजीम लोग होते हैं। यानी कि आप चाहते हो, अगर ये बच्चा चाहता है कि ये तीनों बच्चे भी सिलेक्ट हो जाएं, ये तो आप बड़े अच्छे बच्चे होंगे ना, आप तो अजीम इंसान होंगे यार। आप चाहते हैं ये भी हो जाए, फिर हमारा पूरा माशरा ही ठीक हो जाए। अगर मैं ठीक हो चूँगा, दूसरा पूरा माशरा सोसाइटी में ठीक हो गई है। और नहीं तो कम से कम दुआ तो दूसरों के लिए कर सकते हैं ना। और जो बंदा दूसरों के लिए दुआएं मांगता है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ क्या होता है? उसकी अपनी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जो दूसरे का बुरा सोचता है उसके साथ बुरा होता है, दूसरे के साथ अच्छा सोचता है उसके साथ क्या होता है? अच्छा होता है। हमेशा दूसरे का अच्छा सोचना है, ज़िंदगी ऐसे जीना है ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो और एक अच्छा इंसान बन के हम दुनिया में जिएँ। अच्छा इंसान, मुनसिफ बन के ना जिएँ। कई दफ़ा मैंने ये बात, मुनसिफ बन के नहीं जीना, इंसान बन के जीने में। इंसान बनने के अल्लाह ताला तौफीक दे, एक अच्छा इंसान बन के जिए। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।